महाराष्ट्र में सियासी माहौल में कई मुद्दे गहमा गहमी के कारण बन रहे हैं। 20 नवंबर को राज्य में 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है और 23 अक्टूबर को मतगणना होगी। इस चुनावी माहौल में सरकार द्वारा बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे दिए गए, जिन्हें लेकर विपक्ष ने तीखी आलोचना की है। विपक्ष का आरोप है कि इन नारों के जरिए सरकार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे के जरिए सरकार अपने राजनीति को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है और ये चुनावी मुद्दा अब कई अन्य मुद्दों से ऊपर उठ चुका है। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच एक और रिपोर्ट ने सबका ध्यान आकर्षित किया है, जो मुंबई में हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच बदलते अनुपात को लेकर है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टिस द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई में हिंदू आबादी 1961 में 88% से घटकर 2011 में 66% रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में हिंदू आबादी में सिर्फ 8% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मुस्लिम आबादी में इसी दौरान बड़ी वृद्धि देखी गई है। 1961 में मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% थी, जो 2011 तक बढ़कर 21% हो गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह अनुमान जताया जा रहा है कि अगले 40 वर्षों में यानी 2051 तक हिंदू आबादी में 54% तक की गिरावट हो सकती है, जबकि मुस्लिम आबादी में 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट में एक और चिंताजनक पहलू सामने आया है, जिसके अनुसार मुंबई में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें से आधे से अधिक अवैध प्रवासी महिलाएं हैं, जो देह व्यापार में लगी हुई हैं। अवैध घुसपैठ की वजह से राज्य में राजनीतिक और सामाजिक माहौल में बदलाव आ रहा है और जनसंख्या वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अवैध प्रवासी प्रवृत्तियों के कारण मुंबई की झुग्गियों में अत्यधिक भीड़ बढ़ रही है, जिससे शहर में पहले से ही तनावपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। इसकी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बढ़ती अवैध आबादी के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल आपूर्ति, बिजली जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। गोवांडी, कुर्ला और मानखुर्दा जैसी झुग्गी झोपड़ियों में अवैध प्रवासी की बढ़ती संख्या ने पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति में संकट उत्पन्न कर दिया है। इन क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की स्थिति ने स्थानीय जनजीवन शैली को प्रभावित किया है। ये स्थिति राज्य के सामाजिक कल्याण और विकास योजनाओं के लिए भी खतरे का संकेत है। अवैध अप्रवासी की बढ़ती संख्या विशेष रूप से चुनावों में अवैध भागीदारी, वोट बैंक की राजनीति को जन्म देती है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अवैध प्रवासियों के पास जाली दस्तावेज के जरिए वोटर आईडी, राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं, जिनका चुनावी प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ता है। इस स्थिति से लोकतांत्रिक अखंडता को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि अवैध प्रवासी भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक और अस्तित्वगत खतरे के कारण बन सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल इन प्रवासियों को अपनी तरफ खींचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अवैध प्रवासियों के कारण समाज में आर्थिक असमानताएं और सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समुदाय और अप्रवासी समुदायों के बीच हिंसक झड़पें की घटनाएं बढ़ रही हैं। खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जहां 50% से अधिक महिलाओं को तस्करी करके देह व्यापार में ढकेल दिया गया है। इनमें से 40% प्रवासी महिलाएं अपने परिवारों को पैसे भेजने के लिए देह व्यापार में संलग्न हैं। ये महिलाएं बांग्लादेश जैसे देशों से आती हैं और हर महीने 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की राशि अपने घर भेजती हैं। ये रिपोर्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रो वाइस चांसलर शंकर दास, असिस्टेंट प्रोफेसर सैविक मंडल की टीम ने
तैयार की है, जिसके लिए 3000 प्रवासियों से बातचीत की गई है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी सिर्फ 300 सैंपल साइज के आधार पर पेश की गई है और इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आने में 5-6 महीने का समय लगेगा। वरिष्ठ पत्रकार और जानकार इस रिपोर्ट के कई मजबूत तथ्य देख रहे हैं। पत्रकार बालकृष्णन का कहना है कि भले ही इस रिपोर्ट को चुनावी समय में लाया गया हो, लेकिन इसके कुछ पहलू सच्चाई पर आधारित हैं। उदाहरण के तौर पर बीजेपी नेता आशीष सिलार ने भी पहले भी अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया था और इस संकट को लेकर अपने क्षेत्रों में चर्चा की थी। उनका कहना था कि कुछ हिस्सों में ये मुद्दा संकट के रूप ले चुका है। विपक्ष ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। एनसीपी नेता शरद पवार गुट के नेता और पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी ने इसे टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट बीजेपी और आरएसएस का सर्वे है और चुनाव के दौरान इस रिपोर्ट को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि टीआईएसएस के रवैये पिछले कुछ वर्षों से बदल चुके हैं और इस रिपोर्ट को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके जवाब में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए कहा कि ये टाटा की एकदम प्रामाणिक रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि मुंबई में कुछ क्षेत्रों में जैसे मानखुर्दा, भिवंडी, मुंब्रा और मीर रोड में अवैध प्रवासियों का आना बढ़ रहा है और इनकी संख्या पर काबू पाना ज़रूरी है। उनका आरोप था कि इन अवैध प्रवासियों को मिडिल ईस्ट से बोगस एजेंसियों के ज़रिए पैसे मिल रहे हैं और उनके लिए बोगस वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाए जाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अवैध प्रवासियों की संख्या हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के घटते अनुपात और इसके प्रभाव को लेकर टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने राज्य की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। ये मुद्दा अब सिर्फ जनसंख्या या चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक चिंताओं से जुड़ा हुआ है। विपक्ष और सत्ताधारी दलों के बीच इस रिपोर्ट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जो इस मुद्दे की गंभीरता को और बढ़ा रही है। समाज और राजनीति में इस बदलाव को लेकर अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में इस मुद्दे को किस तरह से सुलझाया जाएगा और क्या अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच समझौता हो पाएगा या नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।